नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में अगर बात की जाए तो 2018 के बाद से 2025 में 7 साल बाद इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था। लेकिन 7 साल बाद जारी हुए विज्ञापन के बावजूद भी अगर बात की जाए तो एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है उन सभी अभ्यर्थियों को जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। डिटेल में बात करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि एलटी ग्रेड से संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। मुझे लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे और लगातार उनकी तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी जा रही थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक मैं ग्राउंड जीरो पे इसको लेकर रियलिटी चेक ना कर लूँ तब तक आप सभी को नहीं बताता हूँ। मैंने भी फिर इसके बारे में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो आपकी प्रक्रिया चल रही थी वो इस समय पर ठप हो गई है। ठप होने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आवेदन बंद होने के जो कारण है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभ्यर्थियों के इसको लेकर होश उड़े हुए हैं। क्योंकि आवेदन बंद हो जाने की वजह से जो चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए आवेदन बंद होने के बारे में तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने आवेदन कर लिया है तो अच्छी बात है, आवेदन नहीं किया है तो ये बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि असल में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो आवेदन करने के लिए लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ अभ्यर्थी लास्ट में आवेदन करते हैं। मुझे कभी कभी समझ ये नहीं आता है कि अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय तो मिलता है, लेकिन वो 1 महीने के लास्ट में जाके ही क्यों आवेदन करते हैं। अब ये उनकी गलती है या लापरवाही जो भी है, लेकिन नुकसान तो होता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर, जब आप इसको खोलोगे तो कई बार ये वेबसाइट खुलती है और कई बार ये वेबसाइट नहीं भी खुलती है। जब वेबसाइट नहीं खुलती है तो अभ्यर्थी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर बात कीजिए जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत ये आती है कि जैसे ही वो ओटीआर के सेक्शन पे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है और फिर उसके बाद में आप सभी के लिए अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो कई बार नहीं खुल पाता है। कई बार वेबसाइट आप सभी के लिए लोडिंग लेती रहती है, तो कई बार कहीं ना कहीं वेबसाइट के माध्यम से पूरा का पूरा जो पेज है वो खोल करके दे दिया जाता है। अभी जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि जो वेबसाइट का लिंक है वो अंडर प्रोसेसिंग है और वेबसाइट अभी खुल भी नहीं रही है। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ना कोई आप सभी के सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें ये बता दिया जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो भी काम नहीं कर रही है या किसी कारण की वजह से नहीं कर पा रही है। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में, आप यहाँ देखेंगे कि अभी तक ये वेबसाइट लॉगिन में है। टाइम आप सभी यहाँ साइड में देख पाएँ 5:24 हो रहे हैं। नेट की स्पीड भी आप सभी के सामने मिल जाएगी। ये आप सभी के लिए 300 Mbps से ज़्यादा की स्पीड का नेट है जब मैं आपको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। कई बार खुल जाएगा, कई बार नहीं खुलेगा। जब आप सबमिट करने जाओगे तो सबमिट नहीं होगा और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो इसको लेकर दिक्कत कहाँ आ रही है वो देखना होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि खुल गया है, लेकिन जब आप कभी जाएंगे तो उसके बाद में ओपन भी नहीं होगा और कभी कभी ओपन बहुत जल्दी हो जाता है। ओपन होता भी है तो ऊपर एरर शो होता है, फिर उसके बाद में जब आप सबमिट करने जाते हो तो वहाँ पर दिक्कत आती है। कितने ऐसे अभ्यर्थी जिनको लेकर इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप सभी क्या कर सकते हैं कि रात के समय पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दिन में क्या है कि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दिक्कत ये आती है कि जब आप दिन में आवेदन करते हैं तो वेबसाइट कभी कभी जल्दी खुल जाती है, और अगर खुल भी रही है तो दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे आप सभी के लिए जो आवेदन सबमिट करने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख पाएँ कि वेबसाइट खुल गई है, तो आप जल्दी से जल्दी जा कर के क्या करें कि आवेदन करने की कोशिश करें। अगर हो रहा है पॉसिबल तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो रात के समय कोशिश करें। और अगर ज़्यादा समस्या आती है तो हम यूपीपीएससी को एक ईमेल अभियान भी शुरू करेंगे और आयोग को एक लेटर भी भेजेंगे जिसमें थोड़े से आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग भी करेंगे। फिलहाल के लिए आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी सी बंद हो गई बीच में, दिन के समय पर कभी कभी वेबसाइट खुल नहीं पा रही है, कभी सबमिट नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी ये अपील है कि जिन अभ्यर्थियों के साथ में दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए थोड़ा सा कहने की आसान कर दिया जाए और वेबसाइट में जो भी खामी है उसको एज सून एज पॉसिबल से ठीक करा दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी आवेदन करने में सक्षम हो सके। अब आप में से कितने अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही है पहले कमेंट करके बताओ, जिससे पता चल सके कि कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। जिन्होंने आवेदन कर दिया वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।